मेरा नाम तिलेश्वर यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान दशरथ यादव है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा की विद्यार्थी हूँ। मेरा टॉपिक है सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में बताना चाहूँगी। सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट का समय लगता है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। तारे को पृथ्वी या अन्य ग्रह तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उनमें से सबसे पहला ग्रह बुध है, जो सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। यह सूर्य के नज़दीक होने के कारण यह सर्वाधिक गर्म होता है। यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसका धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा स्थान पर है। यह सभी ग्रहों एवं खगोलीय पिंडों में सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। इसके घने बादल युक्त वायुमंडल के कारण यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। इसके प्रकाश के कारण इसके प्रकाश के कारण इसे कई लोग तारा भी कहते हैं, लेकिन यह तारा नहीं है, यह ग्रह है और यह सूर्यास्त के पहले एवं सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद क्षितिज के पास दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सभी पृथ्वी पर रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसे अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है और अपने ही अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में करता है, जिसके कारण दिन एवं रात होते हैं। यह अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चौथा, यह मंगल है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका 2 उपग्रह है। बृहस्पति, यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। यह सभी ग्रहों में द्रव्यमान में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है। यह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से भी ज़्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है। इसके घने बादल युक्त वायुमंडल प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण यह चमकदार दिखाई पड़ता है। इसके कुल 28 उपग्रह हैं। शनि, यह सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें नंबर पर है। इसके 3 वलयों के कारण यह सुंदर दिखाई पड़ता है। यह बृहस्पति से अधिक ठंडा होता है और इसके 3 वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कुल 30 उपग्रह हैं। अरुण, यह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है और यह दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह है। इसके कुल 21 उपग्रह हैं। वरुण, यह सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है और यह सबसे अधिक दूर होने के कारण यह सबसे अधिक ठंडा होता है। इसके कुल 8
उपग्रह होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से अलग क्यों कर दिया गया। इसे प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता था, किंतु वह द्रव्यमान में कम तथा छोटा था, जिसके कारण वह पूर्ण गोल नहीं था। यह दीर्घवृत्ताकार या लगभग अंडाकार पथ पर कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वरुण के कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता था, जिसके कारण उसे ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। लगभग सभी ग्रह एक ही तल पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह 70 अंश का कोण बनाता था, जिसके कारण इसे ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। ग्रहिकाएं जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हीं पिंडों को ग्रहिकाएं कहा जाता है। धन्यवाद।